जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका प्रेप कर पर। तो साथियों, एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। हाईकोर्ट में 3,932 पदों पर होगी भर्ती। तो साथियों, ये आपकी 30 तारीख को वैकेंसी आई थी। कल हमने आपको अपडेट भी दी थी। कुछ बातें कल रह गई थी, सिलेबस डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं आपके लिए, वो सारी चीजें हम लोग आज ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले ये एक प्रयागराज से न्यूज है, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। आज की ही न्यूज है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में समूह गा और घा के ग्रुप सी और डी के 3,932 पदों पर भर्ती के लिए 18 से 40 साल के अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। 18 से 40 साल के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए 13 नवंबर तक वेबसाइट दे रखी है, इस पर जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। एक एक चीज आपको मैं बताने वाला हूं, कैसे आप फॉर्म भरेंगे, सारी चीजें। समूह गा ग्रुप सी में आशुलिपि श्रेणी 3 के, ग्रुप सी के मतलब 1186, इसमें आप देख सकते हैं 881 हिंदी, 305 अंग्रेजी पदों पर स्नातक व ट्रिपल सी प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ में इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, इस बार इसमें स्टेनोग्राफी का आपका सर्टिफिकेट भी मांगा है, वो भी चीज हम लोग आपको दिखाएंगे। चलिए, आवेदन कर सकते हैं। कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट व दे प्रशिक्षु, ये अप्रेंटिस है इसकी, के 1021 पदों पर इंटरमीडिएट व ट्रिपल सी प्रमाण पत्र धारी, जबकि चालकों के लिए मतलब ट्रिपल सी दोनों में मांगा है, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे आपका आशुलिपि श्रेणी हो, स्टेनोग्राफर हो, ठीक है, दोनों में ट्रिपल सी मांगा है। अब यहां पर जबकि चालकों के लिए, ड्राइवर के लिए 26 पदों पर हाई स्कूल उत्तीर्ण एवं 4 पहिया वाहन चलाने के लिए न्यूनतम 3 साल के वैध लाइसेंसधारी अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। ड्राइवरी पोस्ट के लिए जो जिनके पास हाई स्कूल है, जिनके पास लाइसेंस है, और वो भी कौन सा, न्यूनतम 3 साल की वैध लाइसेंसधारी होने चाहिए, ठीक है। अब साथियों आगे पढ़ते हैं। समूह गा यानी ग्रुप डी के लिए समूह गा के तहत ट्यूबवेल ऑपरेटर, सह इलेक्ट्रीशियन, प्रोसेस सर्वर अर्दली चपरासी, कार्यालय चपरासी और फर्राश चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, विशरी, लिफ्टमैन और स्वीपर कम फर्राश के 1700, लगभग 1699 यानी 1700 पदों पर आवेदन मांगे गए ग्रुप डी के लिए। प्रोसेस सर्वर के लिए हाई स्कूल, जबकि शेष पदों के लिए 8वीं, इसमें प्रोसेस सर्वर जो है उसके लिए हाई स्कूल और शेष पदों के लिए 8वीं पास अभ्यर्थी आवेदन के लिए अर्ह है। परीक्षा तिथि, समय, स्थान, सूचना अभ्यर्थियों को, ये जो वेबसाइट है इस पर बताई जाएगी। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रीशियन जो यहां पोस्ट है इसमें हाई स्कूल के साथ साथ आपको आईटीआई भी होना चाहिए। चलिए अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल लेते हैं हम लोग। ये आ गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और एक बार मैं डिटेल में आपको जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले हमारे पास है क्या, ये है आपका, एक एक करके मैं सारी जानकारी आपको दूंगा, ध्यान से आप लोग देखते जाएं। ये आ गया। तो सबसे पहले आपको जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था, यहां पर एडवर्टीजमेंट ऑफ कैटेगरी सी, समूह गा क्लरिकल ग्रेड पोस्ट, ये आगे आपकी, यहां पर आप देख सकते हैं ये वैकेंसी आपकी किसकी, अच्छा एनटीए कंडक्ट करा रही है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर आपका है, ये आप देख सकते हैं, यहां पर जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की ये वैकेंसी है ना। जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की वैकेंसी है। 30 अक्टूबर से आप 30 अक्टूबर 2022 जो निकल चुकी है, और 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 13 नवंबर अब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेट मत कीजिएगा, है ना, लेट मत कीजिएगा। कल ही ये स्टार्ट हो चुके थे, तो कल से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके थे। 13 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट है और इसकी फीस जमा करने की 14 नवंबर। 13 नवंबर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है आपकी, मतलब फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 13 नवंबर है, और 14 नवंबर तक आप फीस जमा कर सकते हैं। यहां पर जूनियर असिस्टेंट की, जर्नल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की फीस है 850 रुपए, एससी और एसटी की फीस है 650 रुपए, ठीक है। तो यहां पर ये सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। और साइट कहां पर जाकर आप फॉर्म फिल करेंगे, अच्छा ओएमआर बेस ऑफलाइन टेस्ट होगा, ओएमआर बेस ऑफलाइन टेस्ट होगा स्टेज फर्स्ट में, और स्टेज 2 में
शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो ऑफलाइन टेस्ट के बाद शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे, उनकी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों, ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों मांगा है। हिंदी एंड इंग्लिश टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर यह टेस्ट होगा, ठीक है, दोनों टाइपिंग मांगी है। आप देख सकते हैं यहां पर वेबसाइट दे रखी है ये सारी। मैं आपको एक काम करूंगा, वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा। जो भी ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल है इसको प्रेप करके टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। अभी आप थोड़ा डिटेल में जानकारी मेरे से ले लीजिए, ठीक है, क्या क्या जानकारी है इन सबको ले लीजिए। कह रहा है कि अगर आप एक से ज्यादा बार एक पद के लिए आवेदन करेंगे तो लास्ट बार जो आपका आवेदन होगा रजिस्ट्रेशन नंबर वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है जूनियर असिस्टेंट की 819 वैकेंसी है जिसका ग्रेड पे है 2000। पेड अप्रेंटिस की 202 वैकेंसी है जिसका ग्रेड पे है आपका 1900। तो यहां पर ये ग्रेड पे दे रखे हैं। और क्वालिफिकेशन देखते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, इंटरमीडिएट विद स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी अलोंग विद CCC सर्टिफिकेट इशूड बाय NIELIT। यहां पर आप देख सकते हैं आपके पास 12th होना चाहिए, है ना, आपके पास इंटर होना चाहिए, साथ ही साथ में CCC सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। कब तक का CCC वैलिड है? जाहिर सी बात है, आप फॉर्म की लास्ट डेट तक अगर आपके पास CCC का रिजल्ट आ जाता है ना, फॉर्म की लास्ट डेट तक आपके पास CCC का रिजल्ट आ जाता है फॉर्म भरने तक, तब आप यस करेंगे। अगर आप अब चाहते हैं करना CCC, सोच रहे हैं फॉर्म भरने, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप फॉर्म भर दें, ठीक है। चलिए, अब यहां पर 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, जो आपके कंप्यूटर पर आपको वहां पर स्टेज 2 में टाइप करना है, ठीक है। अब यहां पर पेड अप्रेंटिस के लिए यहां पर सेम है, यहां पर 202 अप्रेंटिस की वैकेंसी है। सेम यहां पर क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होना चाहिए और साथ ही साथ में आपको टाइपिंग आनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका ये वैकेंसी है किसकी? जूनियर असिस्टेंट की, है ना, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। यहां पर कह रहा है या तो आपके पास आर्मी में आपने सेवा दे रखी हो कम से कम 2 साल की, या आपके पास एनसीसी का हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। 2 लोगों के नंबर सेम होते हैं तो प्रेफरेंस मिलता है इन लोगों को। एज लिमिट दे ही रखा है 18 से 40 साल है सभी पोस्ट के लिए जितनी भी वैकेंसी आई है ना। और यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है साफ साफ 1982, 2 जुलाई 1982 से पहले की पैदाइश नहीं होनी चाहिए, 1 जुलाई 2004 के बाद की पैदाइश नहीं होनी चाहिए। 1982, 2 जुलाई 1982 से पहले नहीं और 1 जुलाई 2004 के बाद नहीं होनी चाहिए। हां, अगर आपके पास SC का ST का सर्टिफिकेट है ना, SC ST का सर्टिफिकेट है और यहां पर अदर बैकवर्ड OBC और फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट है, तो आपके लिए दिया जा रहा है 5 साल का। यहां पर OBC के लिए भी 5 साल का है और SC ST के लिए भी और फ्रीडम फाइटर के लिए भी 5 साल का एक एज रिलैक्सेशन है। 82 में से 5 कम कर देंगे, मतलब 1977, 2 जुलाई 1977 से बाद वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, SC OBC ST में। और यहां पर आप देख सकते हैं यहां स्पोर्ट्समैन के लिए भी 5 साल का है और यहां पर ESM के लिए आपको एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का और एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सारी चीजें। और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 15 साल का दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ये सब होने चाहिए तभी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है, सारे सर्टिफिकेट। तो यहां पर नेशनलिटी इंडिया के होने चाहिए तभी फॉर्म भर सकते हैं। मेन चीज है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने समय की आपकी परीक्षा होगी। आप देख सकते हैं 90 मिनट का पेपर होगा जिसमें हिंदी, इंग्लिश और आपका जनरल स्टडी और मैथमेटिक्स, मतलब 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा और 4 सब्जेक्ट आएंगे, हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, GS भी आएगी, मैथ्स भी आएगी। मुझे लगता है 25 क्वेश्चन आएंगे ईच सेक्शन में और 100 नंबर का आपका ये पेपर है टोटल। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास इंग्लिश नहीं, इंग्लिश है, रीजनिंग नहीं है, यहां पर हिंदी, इंग्लिश, GS, मैथ्स। तो आपको साथियों क्लासेस, आपको जैसे आपको हिंदी की क्लास लेनी है, हिंदी की क्लास आपके प्रेप करके YouTube चैनल पर शाम को 6 बजे होती है ना। GS की क्लास आपकी होती है, मैथ की क्लास 7 बजे डेली शाम को चलती है। 8 बजे आपकी यूपी जीके और करंट अफेयर की क्लास होती है शाम को 8 बजे। 9 बजे आपकी क्लास GS GK की। तो क्लासेस आपके प्रेप करके YouTube चैनल पर मिलेंगी। मैथ्स जिनकी वीक है
वो साथियों मेरे साथ में जुड़ सकते हैं शाम को डेली 7 बजे अपनी मैथ्स को अच्छा करने के लिए। 25 क्वेश्चन आएंगे। यहां पर लिखा हुआ है सीधा सीधा स्टेज 2 में हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होगा। 25 वर्ड पर मिनट हिंदी, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का आपको टाइप करना पड़ेगा ऑन कंप्यूटर। 25 मार्क्स का हिंदी का टेस्ट है, 25 मार्क्स का इंग्लिश का टेस्ट है, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफाई आपको इसमें 10 आउट ऑफ 25, मतलब 10 नंबर 25 में आपको कम से कम लाने हैं। अच्छा, इसमें यह अच्छी बात है, इसमें क्वालिफाई नहीं करना है ना, इसमें क्वालिफाई नहीं करना है, आप जितना टाइप करेंगे ये अच्छी बात है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वालिफाई ही करना होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको क्वालिफाई नहीं करना। 25 वर्ड पर मिनट वो आपको 25 मार्क्स का हिंदी का है, 25 मार्क्स का इंग्लिश का है, कम से कम 10 नंबर आपको लाने ही लाने हैं दोनों में। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और आपके लिए बड़ी खुशखबरी आप देख सकते हैं, जो आपका रिटन टेस्ट होगा आपका पहला है ना, उसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। चलिए, ये अच्छी बात है, इन्होंने ये अच्छी चीज दे दी है। और बिल्कुल ये सारी जानकारी आपको हमें देनी थी। और ये जूनियर असिस्टेंट की है। अभी हम लोग आगे भी बात करेंगे, ये सारी चीजें कैसे फॉर्म भरना है वो सारी डिटेल दे रखी है इन्होंने। आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आपको नोटिफिकेशन में दे दूंगा। अब हम आ जाते हैं स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। तो यहां पर हम लोग वैकेंसी की बात करते हैं। अच्छा, इसकी फीस कितनी है स्टेनोग्राफर वाले फॉर्म की? सारे फॉर्म भर सकते हैं आप, एलिजिबल है तो, है ना। स्टेनोग्राफर हिंदी या इंग्लिश में चाहिए इन्हें, अलग अलग वैकेंसी है। सेम आपका फॉर्म जमा करने की लास्ट तिथि यहां पर 13 नवंबर है, फीस जमा करने की ऑनलाइन 14 नवंबर है। यहां पर आपकी इसकी फीस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 1000 रुपए, SC ST के हैं आप तो आपकी 800 रुपए फीस है। यूपी के होने चाहिए आप, है ना, वरना आप जनरल में काउंट होंगे। तो ये जानकारी भी आपको मिल गई। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा, आपको साइट क्या है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा प्रेप करके टेलीग्राम चैनल पर। और आपके पास ये नोटिफिकेशन भी है, तो यहां भी आपको साइट दे रखी है ना, उस पर भी क्लिक करके आप फिल कर सकते हो। तो साथियों यहां पर जो मेन चीज है, 1186 वैकेंसी है, जिसमें हिंदी की 881 और इंग्लिश स्टेनोग्राफर की 305 पोस्ट है। इसका ग्रेड पे 2800 है। और यहां पर आप देख सकते हैं इसमें क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो आप इस फॉर्म को भर दे। तो साथियों आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी। मतलब यहां पर स्टेनोग्राफी का आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए, जहां से आपने स्टेनोग्राफी सीखी है वहां से आप सर्टिफिकेट भी बनवाएंगे, या तो डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट। कितने का? स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 30 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग। तो यह आपको छोटी सी बात है जो ध्यान रखनी है। सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा, अभी बनवा लीजिएगा, क्योंकि आपका जब फॉर्म फिल हो जाएगा उसके बाद बनवाएंगे तो वो वैध नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेनोग्राफी का, आपने जो शॉर्ट हैंड सीखी और जो टाइपिंग, दोनों का आपको चाहिए। शॉर्ट हैंड का चाहिए कितने का? 80 वर्ड पर मिनट का, टाइपिंग का चाहिए 30 वर्ड पर मिनट का। तो यहां पर आप देख सकते हैं सेम आपको शॉर्ट हैंड कराई जाएगी यहां पे स्टेज सेकंड में 25 और 30 वर्ड पर मिनट, वही आपका टाइपिंग का भी है, ये भी आपको मैंने बता दिया। इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए कितने का सर्टिफिकेट चाहिए? वो सर्टिफिकेट चाहिए था 80 वर्ड पर मिनट का हिंदी का, इंग्लिश वालों को 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड का और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग इंग्लिश में। ये आपको हिंदी वालों को 80 वर्ड पर मिनट आपका शॉर्ट हैंड में और कितना 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग में सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंग्लिश स्टेनोग्राफी के लिए 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट का इंग्लिश टाइपिंग में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो साथियों ये जानकारी मुझे आपको देनी थी। और साथ ही साथ में CCC भी चाहिए इसमें। तो साथियों इसमें आपको ग्रेजुएशन भी चाहिए। देखो जूनियर असिस्टेंट का आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें 12th होना चाहिए और CCC होना चाहिए बस। और यहां पर आपके पास क्या क्या होना चाहिए? यहां पर आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए इसके लिए, स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट बनवाना है, CCC का भी सर्टिफिकेट बनवाना है। और यहां देख लेना कौन सा सर्टिफिकेट बनेगा, मैंने जो आपको बताया है। तो साथियों ये कब तक का वैलिड होगा? जब फॉर्म की लास्ट डेट है तब से उससे पहले का होना चाहिए, ताकि आप ये कह सकें कि हां हमें पहले से आता था जब वैकेंसी आई, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको मैंने दे दी। अब यहां पर इसमें वैकेंसी कितनी है इसका एक बार सिलेबस और देख लेते हैं, इसका सिलेबस और देख लेते हैं, सिलेबस और देख लेते हैं हम लोग।
एनसीसी वालों को भी प्रेफरेंस मिलेगी, एज वही है जो जूनियर असिस्टेंट में, सारी चीजें वही हैं। इसका सिलेबस ये आ गया लो, तो इसमें भी सेम सिलेबस है। 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, 1.5 घंटे का पेपर, हिंदी, इंग्लिश, जीएस और मैथमेटिक्स, तो सेम सिलेबस है। और यहां भी आप देख सकते हैं आपका स्टेज 2 में आपका क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होगी कंप्यूटर पर 20 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट पर यहां पर। और स्टेज 2 में स्टेनोग्राफरी भी आपकी पूछी जाएगी। और यहां पर आप देख सकते हैं 50 नंबर का 25 नंबर का हिंदी में टाइपिंग, 25 नंबर की इंग्लिश में टाइपिंग और 50 नंबर का आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका पेपर है स्टेनोग्राफर का। तो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है स्टेनोग्राफर से रिलेटेड। कोई भी जानकारी हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं किसके तरफ, अब हम आ जाते हैं भाई ड्राइवरी पोस्ट की तरफ। तो यहां पर इसकी फीस कितनी है, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में जानकारी दे दूंगा, है ना। तो हायर से लोअर क्वालिफिकेशन को मैं बता रहा हूं। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिए, यहां पर ड्राइवरी पोस्ट के लिए भी लास्ट डेट, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तो वही है 13 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। यहां पर फीस है ड्राइवरी पोस्ट के लिए 800 रुपए, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए आपकी यूपी के हैं तो 600 रुपए। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट आपकी कितनी है, 26 पोस्ट है, 1900 पे ग्रेड है इसका। ठीक है, और आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए और आपके पास 3 साल का ड्राइवरी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, है ना। आइए, वो भी 4 व्हीकल का, है ना, 4 पहिए की गाड़ी का। तो यहां पर आपकी ये सारी चीजें दे रखी हैं। चलिए, तो कितनी पोस्ट है, 26 पोस्ट है। सिलेबस इसका देखें, इसका सिलेबस क्या है, एज वही है 18 से 40 और सिलेबस इसका आप देख सकते हैं, सिलेबस इसका है हिंदी, इंग्लिश, जीएस और मैथ, 100 नंबर का पेपर है। और स्टेज 2 में यहां पर आपका ड्राइविंग टेस्ट भी होगा, यहां पर ड्राइविंग टेस्ट भी होगा आपका। ठीक है, स्टेज 2 में पहले में आपका रिटन होगा वही 100 नंबर का, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जीएस आएगी। बाकी सेकंड स्टेज में आपका क्या होगा, सेकंड स्टेज में आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। अब हम बात करते हैं ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए। ग्रुप डी की वैकेंसी की बात करें तो यहां पर आपका फॉर्म भरने की लास्ट तिथि 13 नवंबर और 800-600 रुपए, इसमें 800 रुपए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की फीस, एससी एसटी के लिए 600। और इसमें पोस्ट कितनी है ग्रुप डी में आपकी, ग्रुप डी में इसमें पोस्ट है लगभग 1700। अलग अलग पोस्ट है, ट्यूबवेल ऑपरेटर का 1800 पे ग्रेड की यहां पर आपको जॉब का ऑफर है। यहां पर प्रोसेस सर्वर के लिए भी है आपको, इसकी भी पे ग्रेड 1800 है ना। और यहां पर आपका पियोन, ऑफिस पियोन और ये आप चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, तो यहां पर 1800 पे ग्रेड की वैकेंसी है ग्रुप डी में। बस इसमें यहां पर स्वीपर के लिए 6000 रुपए फिक्स सैलरी है। यहां पर आप देख सकते हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए, हाई स्कूल होना चाहिए, है ना, जूनियर हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल मतलब 8th होना चाहिए, जूनियर हाई स्कूल, और आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहां पर काफी लोग सोच रहे हैं 1 साल लिखा है तो 2 साल का भी वैलिड होगा, 1 साल का है तो 2 साल का भी। तो 8th और आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। इसकी आप इसमें ट्यूबवेल ऑपरेटर में फिल कर सकते हैं। प्रोसेस सर्वर में सिर्फ 10th चाहिए आपको। और यहां पर जो ये है आपका पियोन के लिए 8th चाहिए और यहां चौकीदार के लिए भी 8th क्वालिफाई होने चाहिए, स्वीपर के लिए 6th क्वालिफाई होना चाहिए, है ना, 6ठी क्लास। तो यहां पर इसका पेपर की बात करें, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो यहां भी आपसे मैं दिखा देता हूं आपको, लीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं सिलेबस इसका क्या है। तो यहां पर रिटन एग्जाम होगा हिंदी, इंग्लिश, जीएस और मैथ्स का 100 नंबर का, है ना। स्टेज 1 का, स्टेज 2 का, ओ हो भाई साहब, इसमें भी आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 है। लो भाई साहब, ग्रुप डी के पोस्ट के लिए भी 2 एग्जाम होंगे, स्टेज 1 में आपका और स्टेज 2 में भी सेम सब्जेक्ट 100 मार्क्स का। वाह भाई वाह, स्टेज डी में भी 2 एग्जाम है। अच्छा, निगेटिव मार्किंग इसमें किसी भी एग्जाम में नहीं है। तो साथियों इसमें भी 2 एग्जाम होंगे। बताओ कितना, मतलब क्या ही बताएं, कितना टफ कंपटीशन होता जा रहा है, आप देख रहे हो ना, है ना। तो ये सारी जानकारी मुझे आपको देनी थी। मेन बात आपकी क्या है, सारी मैं आपको एक बार में बात खत्म कर देता हूं। 18 से 40 साल आपकी एज है तो आप इन जो पोस्ट है लगभग 3932 पोस्ट अलग अलग विभागों में इसमें हाई कोर्ट में आप फिल कर सकते हैं 18 से 40 साल वाले।
और SC ST OBC वाले, और आप अगर हाँ SC ST OBC के हैं तो आपके पास कोटा है ये, तो आप या फ्रीडम फाइटर हैं तो 18 से 45 साल के भी हैं तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आपको मैंने देनी थी, सारी डिटेल में जानकारी मैंने आपको दे दी। क्या है सिलेबस, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कोई भी आपका डाउट हो कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स का हम लोग रिप्लाई करेंगे, कमेंट्स में बताएंगे कि ये डाउट है, आप हमसे पूछिए। और मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फॉर्म भरने की लास्ट तिथि है 13 नवंबर, उससे पहले पहले के होने चाहिए, चाहे SSC का हो चाहे शॉर्ट हैंड का हो। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा लंबा सेशन चला गया, लेकिन एक एक चीज मैंने क्लियर करने की आपको कोशिश की है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कोई भी डाउट हो, और ये जानकारी अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं। अच्छा, मैथ्स की क्लास शाम को 7 बजे होती है, आपकी मैथ्स वीक है, आपका 25 नंबर का मैथ आ रहा है हर एग्जाम में, है ना, चाहे किसी भी वैकेंसी के लिए, आप चाहे जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ग्रुप डी, कोई सी भी वैकेंसी के लिए जाएंगे, 25 नंबर का मैथ्स आएगा, शाम को 7 बजे क्लास होती है। अभी से धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी क्लासेस में। कोई भी डाउट हो कमेंट्स करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और हाँ, PDF आपको कहां मिल जाएगी, प्रेप करके टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, अलग अलग आपको वहां पर PDF में ही लिंक दे रखा है कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो PDF वहां से आप प्रेप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ले लीजिएगा। थैंक यू।